इसका एक एग्जाम्पल लेके हम लोग समझते हैं, बहुत मजा आने वाला है दोस्तों। इसके एग्जाम्पल लेते हैं और फिर बहुत मजा आने वाला है आपको। चलिए एक बार मैं आपको इसमें बता देता हूँ, आपने भी ये चीज नोटिस करी होगी इसमें, I know a person whom you can trust। ठीक, जब हमने who लगाया था तो who के बाद सीधा अपना क्या था, वर्ब था। देखो who और whom के स्ट्रक्चर में हम डिफरेंस देखते हैं तो फिर आपको बहुत अच्छे से ये दोनों, अब हमारी जो बात हो रही है ना, कंसेप्ट की बात हो रही है। हम लोग ये समझने वाले हैं कि हमारा जो सेंटेंस होता है उसमें who कैसे लगता है और whom कैसे लगता है। ध्यान से देखना, देखो इधर मैंने who का एक वाक्य बना हुआ है, ठीक है, सेंटेंस और who का एक सेंटेंस, ठीक है ना। अब देखो I सेम एग्जांपल ले, ठीक है, I know a person, ठीक, I know a person who can help you। ठीक, इसी टाइप का एग्जांपल लेता हूं, I know a person। अब यहां पे who या whom you can help। ध्यान से देखो, एक सेंटेंस में I know a person who can help you, ठीक है, जो तुम्हारी मदद कर सकता है। मीनिंग देखो, मैं एक ऐसे इंसान को जानता हूं जो तुम्हारी मदद करता है। यहाँ पे क्या मीनिंग निकल के आ रहा है, जो। इसको देखो, I know a person who या whom दोनों में से क्या आना है, who you can help you। तो चलो वो एरर को हम लोग करने वाले हैं। अभी मैं आप लोगों को एकदम क्लियर एग्जांपल लेके हम समझते हैं। I know a person whom, ठीक है, I know a person whom you can help। ठीक, इसका मीनिंग समझ में आ गया कि मैं एक ऐसे आदमी को जानता हूं जो तुम्हारी मदद कर सकता है। इधर देखो, मैं एक ऐसे आदमी को जानता हूं जिसको तुम हेल्प कर सकते हो, जिसको तुम हेल्प कर सकते हो। इधर क्या आ रहा है, जो तुम्हारी मदद कर सकता है, इधर जो, ठीक है, इधर जिसको, जिसको या जिसे या जिसको। तो ये हिंदी में तो समझ में आ रहा है ना, पर इंग्लिश में कैसे समझना है, देखो अगर आप ध्यान से देखो, चलो I know a person के सेंटेंस को हटा दो, ये अपना एक सेंटेंस, ये अपना क्या हो गया, ये अपना सेंटेंस वन हो गया। ठीक, तो इसमें सेंटेंस वन में कोई प्रॉब्लम नहीं, इधर भी सेंटेंस वन जो है वो सेंटेंस वन दोनों सेम है। ठीक, सेंटेंस टू देखो, ध्यान से देखो, सेंटेंस टू का स्ट्रक्चर देखो, ये आपका क्या है, ये सेंटेंस टू है। ठीक, whom you can help, ये आपका क्या है, सेंटेंस टू है। ठीक है, अब आप देखो, ध्यान से देखना, ये मैं हिंदी वाला मिटा दूंगा, है ना, ये क्लियर है आप लोगों को, जिससे जो। चलो अब आप देखो, यहां पे आप देखो, ध्यान से सब्जेक्ट की जगह पर, ध्यान से देखो, सब्जेक्ट की जगह पे यहां क्या लगा है, who can help you, जो तुम्हारी मदद कर सकता है। भाई कौन मदद कर सकता है, तो जो, कौन मदद कर सकता है, जो। तो सब्जेक्ट की जगह पे क्या लगा है, who, सब्जेक्ट की जगह ये आपका सब्जेक्ट क्या है, ये ध्यान से देखना, रिलेटिव प्रोनाउन। ठीक है, सब्जेक्ट की जगह क्या लगा है, ये कैन क्या है आपका, हेल्पिंग वर्ब, ये हेल्प क्या है आपका, मेन वर्ब, और ये क्या है आपका, ऑब्जेक्ट। ठीक है, क्लियर है। अब इधर का स्ट्रक्चर देखो, इधर आप ध्यान से देखो, whom, ठीक है, whom आ गया, उसके बाद you, तो आपका यहाँ पे you क्या है, you आपका सब्जेक्ट है। you क्या है यहाँ पर आपका, देखो you
यू कैन, ये आपका मेन वर्ब, ये आपका मेन वर्ब। और हेल्प क्या है आपका, ये सॉरी कैन आपका क्या हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गया, है ना, मॉडर्न वर्ब हो गया, हेल्पिंग वर्ब और ये आपका हो गया मेन वर्ब। मतलब यहाँ ऑब्जेक्ट मिसिंग है, यहाँ ऑब्जेक्ट क्या है, यहाँ से देखना ऑब्जेक्ट नहीं है यहाँ पे, ठीक, लेकिन यहाँ पे सब्जेक्ट यू आ गया। और ये कौन है, हूँ, ये एक्स्ट्रा वर्ड है। हूँ क्या है आपका, एक्स्ट्रा वर्ड। आ रही बात समझ में, मतलब हूँ, ध्यान से देखना, अब हमारा कंसेप्ट है, हूँ जो है वो हमेशा सब्जेक्ट की जगह पे लगता है। हु जो है वो हमेशा सब्जेक्ट की जगह पे लगता है, और whom जो है वो तब लगता है जब सब्जेक्ट पहले से होता है। देखो आप, हु जो है वो हमेशा सब्जेक्ट की जगह लगता है, और whom जो है वो तब आता है जब सब्जेक्ट ऑलरेडी प्रेजेंट होता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, नोट करो, आपको नोट करो इसको, हु और whom में डिफरेंस नोट करो, बहुत इंपॉर्टेंट है। IMP मैं लिख रहा हूं यहां पे, who is used as subject, who is used as subject, और whom जो है, whom is an extra word which always, extra word which always come is an extra word, ठीक है, which always comes before subject। before, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, हु और whom के बीच में से आपको डिफरेंसेस निकालना है, ठीक है ना, हु और whom के बीच में से आपको डिफरेंस निकालना है कि कहां who लगना है, कहां पे whom लगना है। तो दोनों के बीच में डिफरेंस निकालने का सबसे बढ़िया तरीका, एक मिनट में आप लोग पता कर लोगे हु और whom के बीच में क्या डिफरेंस है। सबसे बढ़िया तरीका ये आप पॉइंट याद करोगे बस, हु जो है वो हमेशा सब्जेक्ट की जगह पे आएगा, हु जो है वो हमेशा सब्जेक्ट की जगह पर आएगा, मतलब वो तब आएगा जब वहां पे कोई दूसरा सब्जेक्ट नहीं होगा, तो हम क्या मानेंगे कि हु ही अपना सब्जेक्ट है। लेकिन whom जो है वो हमेशा वो तब आएगा जब वहां पे कोई और दूसरा सब्जेक्ट होगा। देखो आप एग्जांपल, whom you, तो यहाँ पे सब्जेक्ट पहले से मौजूद है, उसके पहले ये एक्स्ट्रा वर्ड की तरह whom आ रहा है, लेकिन who जो है वो कब आता है जब यहाँ पे कोई दूसरा सब्जेक्ट नहीं है, मतलब who खुद ही अपने आप में सब्जेक्ट का काम कर रहा है। क्लियर हो रही मेरी बात? आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लें, और उसके बाद हम लोग इसके एरर के क्वेश्चंस करने वाले हैं। हु और whom में बहुत अच्छे से पूरी डिफरेंस आपकी क्लियर होने वाली है दोस्तों। पूरी आज की डेट में हु और whom से आपका जो एक भी एरर नहीं होने वाला, ये मेरी गारंटी, अगर आपने पूरा अच्छे से मेरी बात समझ ली तो। इसको जल्दी से आप स्क्रीनशॉट लें, इसको कॉपी करना है, वीडियो पोस्ट करके पूरा इसको कॉपी करें। चलिए क्वेश्चंस करते हैं हम लोग आगे। ये मैं बचा देता हूँ, ये वाला सेक्शन आपको क्वेश्चन में पूरा करते टाइम बहुत आसानी होगी। चलिए तो इसका एक क्वेश्चन कर लेते हैं। देखो क्वेश्चन में आपको बस हु और whom के बीच से चूज करना है, ठीक है। क्वेश्चन की हेडिंग ही हमारी यही है, चूज बिटवीन हु एंड whom, ठीक है ना। हु और whom के बीच में हमको डिफरेंस निकालना है, ठीक।
क्या डिफरेंस है? ओके, सो हु और हु में फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन 1 हमारा क्या बोलता है? देखो, द मिनिस्टर rewarded, देखना ध्यान से देखो, the minister rewarded the man, लिखो पहले आप कॉपी कर लो, the minister rewarded the man whom helped the poor child, man whom helped the poor child। दोस्तों 10 सेकंड के अंदर आप लोग पता कर लोगे कि कहां पर whom लगना है, कहां पर whose लगना है, सॉरी कहां पर who लगना है और कहां पर whom लगना है। 10 सेकंड के अंदर आप लोग पता कर लोगे अगर ये ट्रिक यदि आप लोगों ने पूरा समझ ली तो। 10 सेकंड से ज्यादा आप लोगों को टाइम नहीं मिलेगा, इतना आसानी से आप लोग ये सॉल्व कर लोगे who और whom का डिफरेंस। बिल्कुल बेसिक कांसेप्ट आपका पूरा सब कुछ क्लियर हो जाएगा। देखो ध्यान से देखो, एक बताओ, एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को बता देता हूं, मैं आप लोगों को जैसे बता रहा हूं उस तरीके से आप लोग इसको सॉल्व करें, बहुत जल्दी 10 सेकंड के अंदर आप इसका एरर पता कर लोगे हु या हूं। चलिए पहले आप लोग ट्राई करो, बताओ क्या आएगा हु या हूं में से क्या डिफरेंस होगा, बताएं जल्दी से आप लोग ट्राई करें। वैसे तो आंसर आप लोगों ने पता कर ही लिया है, मुझे विश्वास है। देखो आपके सामने हिंदी दी है, भाई हिंट क्या है? हिंट है आपकी who is used as subject, who जो है वो हमेशा सब्जेक्ट की तरह काम करता है। whom जो एक एक्स्ट्रा वर्ड है यार, जो हमेशा किसी दूसरे सब्जेक्ट के पहले आता है। ठीक है, चलो देख लेते हैं। द मिनिस्टर, ठीक है, यहाँ पे द मिनिस्टर, ठीक है, रिवॉर्डेड द मैन, ध्यान से देखना, यहाँ पे द मिनिस्टर आपका सब्जेक्ट, ठीक, रिवॉर्डेड आपका वर्ब, ठीक है, ऑब्जेक्ट द मैन आपका ऑब्जेक्ट, ये आपका एक सेंटेंस हो गया, ठीक, whom helped the poor, ये आपका एक सेंटेंस हो गया, ये आपका सेंटेंस नंबर 1, ये बराबर है। देखो द मिनिस्टर रिवॉर्डेड द मैन, इसमें कोई दिक्कत नहीं, फर्स्ट सेंटेंस एकदम परफेक्ट, टेंसेस वगैरह सब कुछ। अब आगे बढ़ते हैं, ये सेकंड सेंटेंस हमारा शुरू किससे हुआ? whom से, ठीक है। अब ध्यान से देखना, whom क्या, देखो who या whom, सीधा इस पर आ जाओ, who या whom क्या होगा? तो ये whom में मैंने क्या बोला, whom के जस्ट बाद आप ढूंढो, क्या ढूंढो? सब्जेक्ट ढूंढो। सब्जेक्ट है क्या? whom के जस्ट बाद कोई सब्जेक्ट है? बताओ जल्दी से। तो whom के आगे आ जाओ, whom हेल्प, ये क्या है यहाँ पे? वर्ब है, वर्ब है ना, हेल्प, हाँ वर्ब का सेकंड फॉर्म। सब्जेक्ट है क्या? सब्जेक्ट नहीं है। whom अपना जो है कभी भी सब्जेक्ट की तरह नहीं बन पाएगा, मतलब whom रॉन्ग है, क्या आएगा? who आएगा। क्लियर हो रही कि नहीं मेरी बात? एक चीज ही समझना है बस, whom जो है कभी भी सब्जेक्ट की तरह नहीं बनेगा, उसके बाद तो आपको ढूंढना है क्या? देखो सब्जेक्ट है क्या? whom के बाद you या he she it है क्या? नहीं है, मतलब सीधा वर्ब है, तो ये आपका who जो है वो whom हो जाएगा। who जो है, सॉरी whom जो है आपका who हो जाएगा। आगे बात समझ में क्लियर है? बताया था मैंने, 10 सेकंड के अंदर आप ये सॉल्व कर लोगे। whom के बाद अगर कोई सब्जेक्ट है तो whom बराबर है, सही जगह लगा है। सब्जेक्ट नहीं है तो तुरंत उसको काट दो, who लगा दो। अगर ऑप्शन में who या whom का ऑप्शन है तो आगे और क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं। चलिए और इस टाइप के क्वेश्चन देखते हैं। एक और क्वेश्चन आप लोगों को दे देता हूं, जगह है हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना हूं, देखो क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग ले लेते हैं चलिए यहाँ द बॉय हु, यहाँ ले लेते हैं अगला क्वेश्चन है द वुमेन
who everyone thought to be a bandit. Who everyone thought to be a bandit. Who everyone thought to be a bandit was actually a queen. Was actually a queen. Who everyone thought to be bandit was actually a queen. चलिए ये क्वेश्चन देखिए, सेम कंसेप्ट पर है, ठीक है? बताइए मुझे। देखो द वुमेन, ध्यान से देखना। सबसे पहले भैया दो सेंटेंस ढूंढो, ठीक है? कि एक सेंटेंस या दो, ये ढूंढो सबसे पहला काम। तो देखो द वुमेन, यहाँ हु आया मतलब वहां पे लाइन खींच दो, मतलब एक तो वुमेन इसके बाद वाला एक सेंटेंस बन जाएगा। तो देखो यहाँ से हु, पहले तो ये काम करो, फिर हु देखेंगे, ठीक है? Who everyone thought to be a bandit, ये आपका सेंटेंस 2 हो गया, है ना? Who whom बाद में देखेंगे, पहले तो दो सेंटेंस में डिवाइड करो कि who everyone thought to be a bandit, ये आपका एक सेंटेंस, ठीक? अगला सेंटेंस कहाँ गया? ये देखो the woman। अब इस the woman का बाद का हिस्सा क्या है? एक हिस्सा इधर सब्जेक्ट तो इधर प्रेडिकेट का इसका, तो ये देखो the woman was actually a queen। ये आपका अपना दूसरा सेंटेंस, सेंटेंस 1 ले लिया इसको, सेंटेंस 1, ठीक? तो इधर तो कोई दिक्कत नहीं, देखो whom everyone thought इधर भी पास्ट टेंस है और इधर भी was चल रहा है। अब हम देखते हैं, देखो woman सिंगुलर है तो ये was बराबर है सिंगुलर है, ठीक? यहाँ कोई एरर नहीं, ठीक? अब इधर देखते हैं who आएगा कि whom आएगा, दोनों में से क्या आएगा? भाई देखो क्या बताया था मैंने, who या whom पता करना है सबसे बेस्ट तरीका। अगर यहाँ पे सामने अपना कोई भी ऑब्जेक्ट है, सॉरी सब्जेक्ट है, अगर इसके सामने कोई सब्जेक्ट है तो एक्स्ट्रा वर्ड में whom आ जाएगा। अगर सब्जेक्ट नहीं है यहाँ पे सामने तो फिर who आ जाएगा, क्योंकि who ही तो सब्जेक्ट बन जाता है, दो तो सब्जेक्ट कैसे होएगा, ठीक है ना? तो ये यहाँ पर who गलत है, क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? whom हो जाएगा, क्योंकि whom ही एक ऐसा वर्ड है, एक्स्ट्रा वर्ड है जो हमेशा आता है बिफोर सब्जेक्ट, बिफोर सब्जेक्ट। ये देखो एवरीवन, एवरीवन मतलब सब लोग, भाई सब लोग जो है थॉट। देखो सब्जेक्ट कैसे पहचानना है? सब्जेक्ट पहचानना सीधी सी बात है, वर्ब नहीं आना चाहिए, वर्ब बाद में आना चाहिए, एवरीवन के बाद में वर्ब आएगा यहाँ पे। तो देखो एवरीवन यहाँ पे सब्जेक्ट, थॉट आपका यहाँ पे वर्ब, और ये विल बी अ बैंडिट, बैंडिट, ठीक है? डकैत जिसको बोलते हैं। ये देखो ये सब्जेक्ट, ये वर्ब, और ये आपका आ गया यहाँ पे ऑब्जेक्ट। तो ये आपका who जो है एक्स्ट्रा वर्ड तो होता नहीं है, whom होता है, तो यहाँ क्या हो जाएगा? whom। हो रही है ना भाई? फिर से इसको रिवाइंड करो, फिर से इसको देखो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीजें। चलो और ले रहा हूँ, एक और क्वेश्चन ले रहा हूँ आप लोगों के लिए। एक और क्वेश्चन देखो आप, क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, देखो आप लोग। The boy who fell off his bicycle has hurt his legs. The boy who fell off his bicycle, the boy bicycle has hurt his legs, has hurt his legs। चलो भाई बताओ आप लोग, दो क्वेश्चन दिया, ये तो आप आसानी से सॉल्व कर लेंगे, है ना? देखो द बॉय एक डिवाइड कर दिया, whom ये अपना नया सेंटेंस पहला यहाँ तक, ठीक है? यहाँ तक अपना एक सेंटेंस अपना यहाँ तक बन गया, ठीक है ना? एक सेंटेंस भी यहाँ से यहाँ तक बन गया, और ये जो हैज है ना, इसको रिप्रेजेंट
हिसाब से वर्ब लगाए कि नहीं लगाए वो आप चेक कर पाओ, इसलिए देखो जरा, तो द बॉय हैज हर्ट हिज बाइसिकल बराबर है, यहाँ पे सिंगुलर हैज भी सिंगुलर, इधर देखो आप whom fell off his bicycle, अब यहाँ गड़बड़ आ गई, क्या गड़बड़ आ गई सर, भाई whom तो एक्स्ट्रा होता है, उसके आगे क्या होना चाहिए, उसके आगे कोई सब्जेक्ट तो होना चाहिए, नहीं है सब्जेक्ट, सीधा वर्ब आ गया, मतलब ये who होगा, ठीक है, क्लियर है, क्या होगा who होगा, क्योंकि who तो सब्जेक्ट की तरह काम आता है, whom थोड़ी आता है, whom तो एक्स्ट्रा वर्ड है, whom तो एक्स्ट्रा वर्ड है, क्लियर। एक और एग्जांपल पेश है आपकी खिदमत में, भाई मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है ये बताओ आपको, पहले मजा आना चाहिए, बिल्कुल रोम पे खड़े हो जाना चाहिए, इसको करते टाइम बिल्कुल एकदम आग लग जाना चाहिए, जिसको ना आग लगा दी सर, आग ऐसा काम हो जाना चाहिए तो लगेगा कि हाँ कुछ पढ़ा है। चलिए और देख लेते हैं, हमारे पास बहुत क्वेश्चंस के पिटारे हैं, आप निश्चित लो इस मामले में। और फोर्थ वाला देख लेते हैं, फोर्थ क्वेश्चन, भाई थक गए हो देख देख के थोड़ा पॉज ले लो, वीडियो को आराम कर लो, पानी पी लो, फिर मुझसे जुड़ जाओ, एकदम एनर्जी से जुड़ना है आप लोगों को, ठीक है। अगर मैं अपनी एनर्जी रिटेन कर पा रहा हूँ, आप लोग भी अपनी एनर्जी रिटेन करके चलो, ठीक है। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं, फोर्थ वाला क्वेश्चन हमारा, थीव्स thieves whom the dog bit, whom the dog bit, fled behind the bush, fled behind the bush, ठीक है। चलिए ये देख लेते हैं, लगाओ भाई अपना दिमाग लगाओ, बताओ क्या होगा इसमें, थीव चोर जो है, ठीक है, whom the dog bit, कितना देखो तो बोल देते, चलो पहले तो ये दो पार्ट में तोड़ो, पहले तो ये whom वाला है, तो इससे पता चल जाता है whom या whom कुछ भी है कि ये अगला सेंटेंस है, तो यहां से लेके whom the dog bit यहां तक, ठीक है, dog bit, ये देखो whom the dog bit, ये अपना सेंटेंस 2, सेंटेंस कौन सा है, ये रहा thieves, thieves के बाद fled, पास्ट टेंस चल रहा है ना, flee का सेकंड फॉर्म fled, भाग गया, ठीक है, fled behind the bush, bush मतलब झाड़ियां, तो ये जो thieves है, चोर है, वो क्या हो गया, भाग गए, वो बुश के झाड़ियों में छुप गए या भाग गए, वहां से उड़ गए, रफू चक्कर हो गए, ठीक। इसको देख लेते हैं, अब हम लोग मुद्दे पे आ जाते हैं, मुद्दा अच्छा है हमारा, who या whom का फर्क देखना है। देखो भाई whom मैंने क्या बोला था, कब आता है, एक्स्ट्रा वर्ड है यार, हमेशा आपके सब्जेक्ट के पहले आ जाता है, ठीक है, पहले आ जाता है, ये आपका सब्जेक्ट है, यहाँ पे है बिल्कुल सर, द डॉग जो है हमारा सब्जेक्ट है, और बिट हमारा जो है वर्ब है, तो ये एक्स्ट्रा वर्ड हो गया, तो ये whom यहाँ पे एकदम बराबर है कि नहीं है, बराबर है सर, एकदम करेक्ट है सर, कोई प्रॉब्लम नहीं सर, एकदम परफेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 हमारा है, he is a rogue, rogue, who none trust, who none trust, he is a rogue who none trust, he is a rogue who none trust, ओके चलिए देख लेते हैं, he is a rogue, rogue मतलब बेईमान, ठीक है, बेईमान इंसान जो है, फ्रॉड इंसान है, तो ये आपका बेईमान जो है वो रॉग या फ्रॉड इंसान को ये करते हैं। चलिए he is a rogue who none trust, तो पहले तो दो बार डाल लेते हैं, ये हो गया सर दो बार, कौन सा, एक तो ये हो गया हमारा he is a rogue, ठीक है, एक बेईमान इंसान है, who none trust, ये हो गया सेकंड पार्ट। चलिए यहाँ पे हमारा खत्म हो गया, प्रेजेंट टेंस में चल रहा है, आगे देखते हैं who none trust, अब आप देखो ध्यान से, who none trust,
ठीक है, मैं कोई आज की बात नहीं कर रहा कि 1-2 महीने तक आपको चीजें याद है भाई, जन्म जन्म तक आपको याद रहे, जन्म जन्म तक, जब तक धरती पर आप विराजमान हो तब तक आपको हूं और हूं का या कोई भी ऐसा इंग्लिश के रूल का डिस्क्रिप्शन कभी आप भूलो नहीं, कोई स्ट्रक्चर आप कोई रूल नहीं भूलो, ये मेरी कोशिश है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6। The players who he selects will play in the match. ठीक है, इसका होगा जल्दी से पहले तो 2 सेंटेंस बना लो। एक तो द प्लेयर, ठीक है सर, यस सर, यहां से हमने चलाया कि भाई ये दूसरा सेंटेंस हु ही सिलेक्ट, तो यहां पे हु ही सिलेक्ट पे खत्म हो गया। खत्म कैसे होता है ना, ये वर्ब पे खत्म हो जाता है आपका, तो यहां पे ये आपका सेंटेंस हु बना दिया। सेंटेंस 1 देखो क्या है, द प्लेयर्स, ठीक है, विल प्ले इन द मैच, ये बराबर है, देखो आप द प्लेयर और फ्यूचर टेंस का सेंटेंस है वो प्ले, इवन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, कोई प्रॉब्लम नहीं, यहां पे प्ले का हो गया, बी का फर्स्ट फॉर्म हो गया, इन द मैच, बिल्कुल परफेक्ट, एक्सीलेंट, बराबर वही सुनी। यहां ले जाते हैं हु ही सिलेक्ट। अब आप वापस देखो हु ही सिलेक्ट, ये क्या है, सब्जेक्ट है। फिर वही बात, अगर सब्जेक्ट है तो भैया हु नहीं आएगा, एक्स्ट्रा वर्ड है, whom आएगा। जब भी सब्जेक्ट हुआ तो who आना ही नहीं है यार, जब भी सब्जेक्ट हुआ who बिल्कुल नहीं आएगा, वो तो खुद अपने आप को सब्जेक्ट समझता है, ठीक है। तो दो एक म्यान में 2 तलवार, एक जंगल में 2 शेर कैसे होंगे, ठीक है ना, आधी बात समझ में। एक सब्जेक्ट पहले ही है तो फिर whom को हटा दो, ठीक है, whom लगा दो। क्लियर है, क्लियर है दोस्त। चलो आगे बढ़ते हैं। चलिए भाई लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। आप बोल रहे सर आगे भी तो बढ़ाओ, आगे भी तो बढ़ाओ, ये कुछ क्वेश्चन है मेरे पास और ये लास्ट क्वेश्चन है वो और वो का, फिर हम लोग उसके बाद आगे की प्रक्रिया हम लोग करने लगेंगे। एक क्वेश्चन और हम लोग ये कर लेते हैं ताकि आपका पूरा फंडा एकदम क्लियर हो जाए। ओके, ये थोड़ा सा हटके हमने क्वेश्चन लिया। whom do you think is going, whom do you think is going to win the match? Whom do you think is going to win the match? चलिए इसमें बताइए whom do you think is going to win the match। अब यहाँ पे whom do you think, क्या लगता है तुमको, कौन जो है मैच वो जीतने वाला है? तो वापस whom do you think आएगा कि whom do you think is going to win the match। वापस वही रूल लगाओ, कोई नया रूल नहीं, वही पुराना रूल। क्या भाई, यहाँ जो क्योंकि ये आपका क्वेश्चन फॉर्म में है, इंट्रोगेटिव फॉर्म में है, तो इसलिए आपका इंट्रोगेटिव फॉर्म में, इसलिए इसका 2 सेंटेंस तो नहीं लग रहा है, एक ही सेंटेंस है। आपको एक चीज मैं बता दूं कि यहाँ पे मैंने क्या कहा था, अगर whom लगा है, ठीक है, मैंने क्या कहा था आपको याद है ना, मैंने कहा था कि अगर यहाँ पे सब्जेक्ट ऑलरेडी ये लगा है, सब्जेक्ट यहाँ पे ऑलरेडी है, ठीक, सब्जेक्ट ऑलरेडी है, ठीक, तो हु तो आएगा नहीं, क्या आएगा, whom आएगा। तो ये सेंटेंस आपका उस हिसाब से तो बराबर है, ठीक है। आप बोलोगे सर आपने कहा था, सर आपने कहा था, सर क्या कहा था, सर आपने कहा था कि जब सब्जेक्ट है तो फिर ये whom हम लोग एक्स्ट्रा में लगा देंगे,
एट द प्लेस ऑफ सब्जेक्ट। हाँ, तो हु always comes at the place of subject in intelligence